वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आज टीवी 9 की ये जो हाईटेक बस है, आज ये जहां पहुंची है वो उसका नाम ही बहुत काफी है इस जगह के रुख को बताने के लिए। जी हां, आज हम पहुंचे हुए हैं बागी बलिया में और इससे पहले हम कुछ बताएं, एक बार बलिया वालों से जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं भैया आप सभी लोगों का। दिखाइए जरा जोश बलिया वालों। ये है बलिया की जनता, ये है वो बागी बलिया जिनसे आज हम बात करेंगे। देखिए, ये खाटी समाजवादी और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की सियासी धरती रही है और उन्हीं के, और जब तक वो रहे तब तक इस जमीन पर भगवा झंडा नहीं लहराया, लेकिन अब उन्हीं के वारिस यहां पर है, उन्हीं के वारिस यहां पर भगवा झंडा लहराने के लिए पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं और उनके सामने विरोधी इंडिया गठबंधन ने खुद बीजेपी के सामने सनातन को उतार दिया है। जी हां, ब्राह्मण चेहरा सनातन पांडे और बीएसपी के ललन सिंह यादव इसको त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर इस बार बलिया में किसकी सत्ता है, आज हम बलिया वालों से जानेंगे, बलिया के लोगों से पूछेंगे। लेकिन आप पहले, उससे पहले सुनिए, इस बार सत्ता के इस मुकाबले में पहली बार प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि विपक्षी मुजरा कर रहे हैं। पहले सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। और अब सुनिए क्या जवाब दिया है प्रियंका गांधी ने। तो प्रधानमंत्री जी बौखलाहट में आ गए हैं, भूल गए हैं कि वो देश के प्रतिनिधि हैं, आपके प्रतिनिधि हैं, कि इस तरह के शब्द उनके मुंह से नहीं निकलने चाहिए। आखिर आगे वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी कि ये हमारे प्रधानमंत्री के पद को इतना गिरा चुके हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सुशील पांडे, सपा के नेता हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ सुशील जी का स्वागत हो। डाइस पे आइए सर। अरुण सिंह बंटू हैं, जिला महामंत्री बीजेपी के, इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो अरुण जी का। मेरे साथ राजकुमार राव हैं, बीएसपी के नेता, राजकुमार जी का भी स्वागत हो। और मेरे साथ विवेक ओझा जी हैं, कांग्रेस के नेता, एक बार इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए भैया। एक सवाल मेरा बलिया वालों से है, बलिया वाले तैयार हैं? जोश दिखाइए, तैयार है? तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। भैया बताइए, बीजेपी से जो हमारे प्रतिनिधि हैं, ये मुजरा क्यों करवा रहे हैं आप लोग इंडिया वालों को, बताइए। देखिए, बागी बलिया के ऐतिहासिक भूमि, 1857 क्रांति के नायक मंगल पांडे की जन्मभूमि, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जन्मभूमि, बलिया शेरे चित्तू पांडे जी की जन्मभूमि पर, बलिया की धरती पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूं। मित्रों और युवा साथियों, देश के ही नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, विश्व बोलने के शांत 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 बोलने विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी के सामने आज पूरा विपक्ष एक मुश्त दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, वो सिर्फ मंच पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई बंगाल में लड़ रहा है तो कोई महाराष्ट्र में लड़ रहा है, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी इस समय विपक्षी दल के जो नेतृत्व कर रही है वो कहीं धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है। और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ, अब की बार 400 पार नारे के साथ मोदी जी सरकार मैं पूछ रहा हूं, मुजरा 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 पे जवाब दीजिए। मुजरा कौन कर रहा है, कहां कर रहा है? एक बार जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, रुके, जवाब दीजिए। मुजरा कौन कर रहा है, कहां कर रहा है? देखिए, मुजरे का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुजरे की बात की है, हाँ। मुजरे का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जब विपक्ष कहीं धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ। तो उस समय रोना रो रहा है। कहीं ना कहीं कभी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अनाप शनाप बोलते हैं, कभी गाली देते हैं। एक मिनट हमारे प्रधानमंत्री को अपशब्दों से नवाजा जाता है। सुशील पांडे जी, कांग्रेस पार्टी के सुशील लोग पांडे करते जी, हैं। एक मिनट, अरे आपका नेता बोल रहे हैं, आपका नेता, एक मिनट। सुशील पांडे जी, मुजरा कर रहे हैं आप लोग। मैं सर्वप्रथम माइक पास लाई। मैं सर्वप्रथम आपका इस बागी धरती पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
माननीय प्रधानमंत्री जी 4 तारीख तक हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। 4 तारीख के बाद वो उस लाइन में कहे हैं कि मैं डट करके खड़ा हूं, लेकिन आप लिख करके नोट करके रख लीजिए 4 तारीख को नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और डट के खड़ा नहीं रहेंगे, बल्कि झोला उठा करके भगने का काम करेंगे। जहां तक रही मोजरे की बात, माननीय प्रधानमंत्री जी आप देश के 10 वर्षों से प्रधानमंत्री हैं। आपको बात करना चाहिए रोजगार पर, आपको बात करनी चाहिए महंगाई पर, आपको बात करनी चाहिए हिंदुस्तान के खुशहाली पर, आपको बात करनी चाहिए देश के विकास पर, आपको बात करनी चाहिए वो अग्निवीर योजना पर, आपको बात करनी चाहिए कि डीजल क्यों महंगा हो रहा है, पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है, देश में महंगाई क्यों बढ़ रही है, देश का रुपया प्रतिदिन क्यों गिर रहा है। देश के प्रधानमंत्री होकर के आप इतने निचले स्तर की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारे जैसा ठीक है, छोटा एक कार्यकर्ता मिनट, भी आप एक पर मिनट, शर्म कर रहा है, शर्म रुकिए, कर रहा है, रुकिए, शर्म पिंटू जी, कर रुकिए। रहा है। भैया आप लोग बोलेंगे ये कौन सी बात होनी चाहिए, कौन सी नहीं बोलेंगे? हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए, यहां से शुरू करिए, बोलिए। जी भैया, किस पे बात होनी चाहिए? रोजगार की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए। बोलिए भैया, बोलिए। महंगाई में बात होनी चाहिए, रोजगार में बात होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि इनकी क्या मजबूरी थी कि 2014 में भरत सिंह को टिकट दिए, 2019 में वीरेंद्र सिंह मस्त को टिकट दिए और 2024 में नीरज सिंह जी को टिकट दिया। ये है इनकी सच्चाई। ठीक है भैया, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। एक विधायक या मंत्री बनते हैं 2-4 साल 5 साल के लिए, उनको ओपीएस की जो सुविधाएं हैं सारी मिलती हैं, लेकिन एक सरकारी कर्मचारी जो 60 वर्ष तक इस देश की सेवा करता है उसको एनपीएस दे के एक जुमला पकड़ाया गया है। ठीक है, और कोई बोलेगा? ओपीएस क्यों नहीं दे रहे हैं, इसका जवाब देश के सामने देना होगा। भारतवर्ष को भय मुक्त, भय भूख और गरीबी से मिटाने की बात होनी चाहिए। बाय वट एवर मीन्स द एडमिनिस्ट्रेटर कैन डन। ओह वाह, एक मिनट इधर भैया खड़े हो, इधर वाले खड़े हो। ऐसा है कि ये लोग कह रहे हैं बेरोजगारी और महंगाई, तो आज विश्व में सबसे ज्यादा महंगाई दर कम है तो भारत की है। पूरे 10 साल में सबसे कम महंगाई दर रही है तो भारत की रही है। सबसे तेजी से विकास करने वाला अगर जीडीपी विकास किया है तो भारत का किया है। तो अगर हजारों किलोमीटर की सड़कें बनी, आईआईटी बने, एम्स बने, तो क्या रोजगार नहीं? ठीक है, देखिए जिसके दिल में दिमाग में मुजरा होगा वो मुजरा की बात करेगा, जिसका दिल में दिमाग में महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी और देश पर 205 लाख करोड़ का कर्जा होगा वो इसकी बात करेगा। जैसी सोच वैसी बात। ये क्या लेकर आए, क्या दिखाइए क्या है ये 205 लाख, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। 205 लाख करोड़ का डेप्ट हमारे देश पर हो गया, जो कि पहले 45 लाख करोड़ का था। देश पर कर्जा 5 गुना ज्यादा हो गया। इतना रिसर्च करके आया? यही नहीं, ये देखिए पेट्रोल डीजल का दाम कितना था, 72 रुपया, अब हो गया 96 रुपया। डॉलर था कितना, 58 रुपया, 83 पर। अरे कहाँ गई महंगाई की माँ? खड़े होइए। देखिए, जब हम यहाँ बलिया की लोकल बात करना चाहते हैं तो भाजपा के लोग कहते हैं कि राष्ट्रवाद पर बात करिए। उनको हम नाली और सड़क बनाने के लिए थोड़ी प्रधानमंत्री चुने थे। तो क्या प्रधानमंत्री जी को पाकिस्तान की पावर हब कंपनी से चंदा लेने के लिए चुने थे? आप लोग खड़े हो मैम, बोलिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये लोग बात कर रहे हैं रोजगार की और हर चीज़ की। पहले ये बताएं कि इनकी सरकार तब कहाँ थी जब एक औरत सड़क पे जाती थी शौच करने, जब एक औरत छत पे, सिर पे छत नहीं था, जब एक औरत के पास काम नहीं था, जब एक औरत कोई सुविधा नहीं थी। 70 साल की सरकार थी, 70 साल की सरकार थी और 70 साल में इन्होंने महिलाओं के लिए एक काम नहीं किया, एक काम नहीं किया। ठीक है, एक मिनट। ये जो लोग कह रहे हैं कि किस पर बात होनी चाहिए, सबसे पहले ये जो नौजवान खड़े हैं, इनकी उम्र जिनकी 35 से 40 वर्ष हो गई, उनको जीवन में कभी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इनके जीवन में अंधेरा छा गया। इन नौजवानों के भविष्य पर बात होनी चाहिए। ठीक है, पीछे वाले, पीछे भैया खड़े होइए। आपने कहा कि बलिया में काबा आपके टीवी स्क्रीन पे चल रहा है। एक लाइन में बता रहा हूँ काबा कि बलिया में मोदी के खिलाफ जन आक्रोश बा। बहुत बढ़िया, बोलिए। ये मोदी सरकार अपने आप को ओबीसी कहती है और ये पूछ लीजिए इनसे, इनका आईटीआई कॉलेज चलता है, कितने ओबीसी को स्कॉलरशिप आया है? स्कॉलरशिप हक मारा गया है ओबीसी का। ठीक है, इधर बोलेगा कोई? खड़े हुई, बोलिए।
भाजपा जो कहती है वो करती है, जुमलेबाजी नहीं करती है। 370 बोली हटाएंगे, 370 हटा है। राम मंदिर बोले हैं, राम मंदिर बना है। जो भी मैनिफेस्टो में है वो धरातल पर उतरा है। बोलो। हम हिंदू हैं, हिंदू की बात करें। अब की बार 400 पार। बोलो भैया। सपा के प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है। 6,000 जब इसके पहले ईंटे की दाम थी, वो आज देखिए 16,000। देखिए कितने मकान बन रहे हैं, कितने मकान हर घर, प्रधानमंत्री के आवास के चलते कितने मकान बन जा रहा है। ठीक है, इधर इधर खड़े हो। मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं महंगाई कहाँ है, आपको दिख नहीं रही है। लग रहा है कि आप लोगों को दोबारा चश्मा लगाना पड़ेगा। और आपने कहा महिला सुरक्षा की बात, मणिपुर जाकर देख लीजिए, समय नहीं मिला उनको जाने के लिए। क्यों, कहाँ थे वो? भैया हम लोग बीटीसी और बीएड किए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीटीसी और बीएड का कोई मतलब नहीं है, शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। और ये लोग बोल रहे हैं ओबीसी के, तो हमेशा ये लोग चीर हरण करते हैं, कभी स्कॉलरशिप नहीं देते हैं और शासन। कौन? बीजेपी वाले। अच्छा भैया खड़े होइए। ये कह रहे थे कि वो भाई साहब जो चिट्ठा लेके आए थे, कल तक वहां दिखते थे। अभी 4 जून को वो तीनों लोग अलग अलग हो जाएंगे। 4 जून को शाम 4 बजे इंडिया गठबंधन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और कहेगा कि हम लोग हार गए और हमारा गठबंधन टूट गया। कहीं लिख लीजिए। एक मिनट, अभी रुक जाओ। अभी अब उनसे पास कांग्रेस वाले, अरे अभी और आऊंगा, अभी सबके पास आऊंगा, थोड़ा उनको बोलने दीजिए। इतना बोला है ना, इतना आप लोगों से बोला। ओझा जी 4 जून के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिएगा क्या? नहीं। क्या बोल रहे हैं? 4 जून के बाद अलग अलग हो जाएंगे। उनसे कहिए कि वो भैया बोलने दीजिए। वो पहले ये बताएं कि प्रधानमंत्री जी 74 वर्ष की उम्र में अपने लिए देश से तीसरा टर्म मांग रहे हैं और 20 साल के नौजवान को अग्निवीर जैसे स्कीम में 4 साल बाद उसको रिटायर करके 24 साल की उम्र में उसको रिटायर करके घर भेज देते हैं। अग्निवीर जैसे स्कीम में ये लोग 2 तरीके के हिंदुस्तान बनाने की बात कर रहे हैं, एक जिसमें अग्निवीर शहीद होगा और एक जिसमें दूसरा शहीद होगा। ये लोग बात कर रहे हैं इंडिया अलायंस के। इंडिया अलायंस का क्या होगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इसकी चिंता वो लोग मत करें। प्रधानमंत्री के आज का भाषण और उनके शब्द जो चयन किए हैं वो बौखलाहट बता रही है कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं। ठीक है, एक मिनट भैया बोलो। वो जब बोल रहे हैं प्रधानमंत्री की बौखलाहट आ रही है। मोदी पे नहीं, बलिया के मुद्दों पे बात होनी चाहिए। बोलिए ना, बलिया का क्या मुद्दा है? हाँ, यहाँ किसानों को सिंचाई के लिए सही समय पर पानी नहीं मिल पाता है। यहाँ पे युवाओं की जो फीस वृद्धि बेतहाशा की गई है 400 गुना, उसको वापस लेना चाहिए। 5 साल से शासन चुनाव बंद है। छात्र नेता जो हुआ करते थे यहाँ के बुनियादी मुद्दाओं के लिए, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सब नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। बोलिए। ये बताइए, ये बोलते हैं भाजपा वाले कि हम असली हिंदू हैं, है ना, हमको हिंदुओं से प्यार है, हम सच्चे हिंदू हैं, और ये बीफ कंपनी से चंदा खाते हैं। बताइए इसका जवाब कौन देगा? ये बीफ कंपनियों से 250 करोड़ चंदा खाते हैं, एक कंपनी से। सारी कंपनियों से मिला के 8,000 करोड़ चंदा खाते हैं। ये क्यों चंदा खाते हैं? ठीक है, बोलो भैया। मुजरा की बात कहे हैं तो बोल दे रहा हूँ। मुजरा से भाजपा का पुराना संबंध है, ये बलिया देख चुका है। ये कुछ दिन पहले पुलिस लाइन में मुजरा कराए हैं लोग, और ददरी मेला में करोड़ों रुपए मुजरा पे खर्च किए हैं लोग। मुजरा से इनका पुराना नाता रहा है। बलिया में एक नाली नहीं बना है, लेकिन बलिया में नाच के नाम पे ये लोग अरबों खरबों रुपया बर्बाद किए हैं। बलिया में कोई विकास नहीं हुआ है। ठीक है, एक मिनट, इधर भैया बोलिए। बलिया में जहाँ तक रही भाजपा सरकार में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। यहाँ लाइट की व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ हुई है, यहाँ की सड़कें सुदृढ़ हुई हैं। यहाँ जो छिनैती चल रही थी वो आज एकदम रुक गया है। ऐसा नहीं है कि बलिया में काम नहीं, बलिया में भाजपा सरकार में बहुत सारा। बोलो भैया। एक सर भैया बता रहे थे कि देश से महंगाई खत्म हो चुकी है, तो मैं भैया से पूछना चाहता हूं कि 9 मिलियन सिलेंडर दोबारा रिफिल नहीं किया गया है। वो जो बलिया वालों का तो मैं फैन हो गया भैया। ये देखिए, ये एक और पर्चा लेके आए हैं एकदम दिखाने के। भैया ये आप लेके आओ, कोई दिया आपको? खुद निकाल के लाओ? नहीं, निकाल कर लेकर। क्या नाम हुआ आपका? दुर्गेश कवि जी। कितना पढ़े हैं आप? इंटरमीडिएट तक पढ़ाई किया है। इंटरमीडिएट तक पढ़े हैं, और ये आप पढ़ लेते हैं इसको? पढ़ लेते हैं सर। वो जो वाला ओवर 9 मिलियन बेनिफिशियरी डॉट रिफिल सिलेंडर लास्ट ईयर सेंटर एडमिट, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मोदी सरकार है। और इनसे पूछिए, ये 400 पार कह रहे हैं, ये 2800 पार है, और 2800 पार पे ये लोग नहीं बात करते। ठीक है, बोलिए। बलिया में ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ चरमरा चुकी है। अभी थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाए तो बलिया के डॉक्टर तुरंत रेफर करने का काम करेंगे। कोरोना काल में बलिया ऑक्सीजन के अभाव में सैकड़ों लाशें यहाँ से निकली।
ये व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, उधर उधर कुछ लोग बोलना चाह रहे हैं। मैम आप बोलना चाह रहे हैं, आप लोग बोलना चाह रहे हैं कुछ, बोलिए भैया। देश में जो 10 सालों से कंपनी राज चल रहा है, शिक्षा और रोजगार का कंपनियों के हाथों में जो बेच दिया गया है, यह समाप्त होना चाहिए। देश में लोकतंत्र बहाल होनी चाहिए, जनता की सरकार। लोकतंत्र बहाल होना चाहिए मतलब ये अभी तो जनता ही चुन रही है, आप ही लोग वोट डाल रहे हैं। जी हाँ, उसको निलंबित करके ये अपने मन से तरीके से काम करते हैं। सारा सिस्टम जो है कंपनियों के हाथों में दे दिए हैं, रेल दिए, सेल दिए, भेल दिए, सारा चीज तो बेच दिए। अच्छा, निजीकरण नहीं होना चाहिए, निजीकरण बोल रहे हैं आप? हाँ, निजीकरण, इस पे निजीकरण। ओके भैया, पीछे वाला, आप लोग इधर लोग हैं, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी हार को सामने देखकर साड़ी बांटने का सहारा ले रही है। यहाँ साड़ी बांटा जा रहा है, सामने जमानत जब्त होने जा रही है, इसलिए प्रलोभन दिया जा रहा है, साड़ी बांटा जा रहा है। चलिए खड़े होइए। केवल मैं 2 मिनट बोलूंगा। 2 मिनट नहीं, 30 सेकंड। आज जो है भारतीय जनता पार्टी जो मुजरा वाली बयान दिए हैं, इनको मुजरा सुनने की आदत है और 4 तारीख के बाद पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी जी झोला उठाकर मुजरा देखने चले गए और अमित शाह जेल के अंदर हो। ठीक है, बोलिए। लोग कह रहे हैं 400 सीट क्यों चाहिए? 400 सीट चाहिए लव जिहाद खत्म करने के लिए चाहिए, 10 लाख घुसपैठियों को बाहर घेरने के लिए चाहिए, इसलिए 400 सीट चाहिए। एक मिनट। जो लोग ये हल्ला कर रहे हैं ना, इसी से समझ लिए कितनी अराजक पार्टियां हैं। सिर्फ अराजक पार्टी के लोग हल्ला कर रहे हैं। और ये जब पिछली बार भी थे तो इन लोगों ने यही काम किया था, गुंडागर्दी पीछे। एक मिनट रुको। सरदार जी बोल, सरदार जी एक मिनट। ये लोग जो बात कर रहे हैं विरोधी, ये गठबंधन नहीं है, ये इनका जो गठबंधन है वो ठगबंधन के नाम से इसलिए बना है कि इनका उद्देश्य है सिर्फ मोदी को उखाड़ फेंकना, और मोदी का उद्देश्य है गरीबी भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकना। ठीक है, एक मिनट। बलिया का जो स्थानीय मुद्दा है, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, बलिया में गंगा नदी पर 2 पुल पेंडिंग है और घाघरा पर 2 पुल पेंडिंग है। बलिया में 2 कारखाने थे, रसड़ा का चीनी मिल और कताई मिल। किसके शासन में बंद हुआ है? सारे दल के लोग बैठे हैं, उनसे पूछिए कि कौन सा दल जी किसके शासन बंद? आप बताइए। आपसे पूछूं? अरे आप बताइए, आप बोल रहे। पूछ रहा हूँ, बलिया का यह मुद्दा है कि बलिया के घाघरा, घुमाइए मत, क्लियर बात कीजिए, किसको बोल रहे हैं? बलिया के नदी पर 2 पुल पेंडिल है, घाघरा पर, 2 गंगा पर, और दोनों बलिया के इंडस्ट्री बंद है, कताई मिल और चीनी मिल। और इसके लिए जिम्मेदार बलिया का कौन जनप्रतिनिधि? बोलिए पूछ के बताइए। मैं डॉक्टर स्वामीनाथ साहनी पूरे तहो दिल से आप लोगों का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। अपनी अपनी ताली, ये जानते हैं भाजपा वाले, सपा वाले, कांग्रेस वाले सब अपनी अपनी ताल बजा रहे हैं। यही हॉस्पिटल में जाइए, हॉस्पिटल में लोग मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। 36,000 उत्तर प्रदेश पुलिस के भर्ती हुई अखिलेश सरकार में, 34,000 खाली सपाही लोग, यादव लोग भर्ती हो गए। भाजपा की वही देखिए, यहीं पर रोकिए। सलेमपुर, पारसपुर, भीखपुर, फतेहपुर, श्रीपुर, भाईपुर, सरिया, डुमरी, टकरौली, बबनौली, गौरौली, बजहा, दुबौली, हनुमानगंज, बरमाइन, बसंतपुर, बला, बिंद, कश्यप, केवट, निषाद, माजी में। सुनिए, जल्दी खत्म कीजिए। हाँ सुनिए, हमारे समाज को, मला बिंद को कोई पार्टी नहीं देखते, सिर्फ वोट लेने का और ठगने का। ये बड़ा सवाल। भैया खड़े हो। एक मिनट। हम अंकित पाठक और बागी बलिया के एगो कलाकार बने। आप कलाकार हो? एक मिनट, आवाज बढ़ाओ अभिलाष, आवाज नहीं आ रही है। ये कलाकार हैं, कुछ सुनाना चाहते हो? सुनाओ। मैं अपने बागी बलिया, सुनिए भैया, ये कलाकार है, इनकी बात सुनिए। हम अंकित पाठक और अपना बागी बलिया के सम्मान में वैसे तो तमाम गाना गौले बने, लेकिन अपना बागी बलिया के आवाज बन के अभी बागी बलिया का माहौल देख के आपको लगा भी होगा ये तेवर वाले होते हैं, और उसी तेवर में एक गाना, अरे कि हमारा जिला के बाबू लगे कहानी हो, देहिया के खून रंगदार खानदानी हो, कि सारा जिला जी हजूरी करे आके हो, हरे आके हो, कि केहू ताकेला ना नजरी उठा के हमार जिला बलिया के आगे, रंगदार जिला बोलू अब बाके हमार जिला बलिया के आगे। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां भैया के लिए, एक बार जोरदार तालियां। बीएसपी वालों से तो अभी सवाल ही नहीं हुआ है। राजकुमार जी, करंट देख रहा हूं मैं, एक तरफ इंडिया, एक तरफ बीजेपी, बीएसपी किधर है भाई? कोई चर्चा ही नहीं हो रही, किधर है बताइए। हेलो, एक मिनट बोलने दीजिए।
सबसे पहले इस बलिया की धरती पर 72 लोकसभा के सभी जनता जनार्दन को मैं सादर जय भीम करते हुए थोड़ा पीछे जाइए, मैं थोड़ा पीछे बहुजन जाइए, समाज पीछे की और 4 बार जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की शेरनी बहन कुमारी मायावती की शासनकाल की कार्यकाल आपको बताना चाहता हूं मेरे मित्रों। नहीं, कार्यकाल नहीं, मैं आपसे जो पूछ रहा हूं बताइए। आप ये बताइए, इधर इनकी बात हो रही है, उधर उनकी बात हो रही है, बीएसपी की बात कहां हो रही है? चुनाव में है कहां आप लोग? तो मैं बात आपसे करना चाहता हूं नहीं, इतिहास नहीं, अभी की बात बताइए महोदय। आप लोग बहुजन समाज को दिखाने का काम नहीं करते हैं। माइक पास लगे। आप बहुजन समाज को पत्रकार महोदय दिखाने का काम नहीं करते हैं। आज बहुजन समाज जब सरकार बनती है तो शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीने का काम करता है, और बहुजन समाज रोजगार की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, हॉस्पिटल की बात करती है, जुमलेबाजी नहीं करती है। कितनी सीट? कि 15,000 आपकी कितनी सीट आ रही है? सरकार यूपी में कितनी सीट आ रही है और देश में कितनी सीट? मैं उत्तर प्रदेश में 40 सीट बहुजन समाज जीतने जा रही है। भैया 40 जीत रही है बहुजन समाज 40 सीट जीतने जा रही है, और सरकार बनाने की क्षमता रखने वाली बहुजन समाज। एक मिनट रुकिए। ये जो बीजेपी का 400 है उसी का सिर्फ 40 है। ये बीजेपी के बी टीम है। हर जगह पहले एक सीट बसपा में बेचा जाता था, इस बार 400 सीट बेच दी। भैया ये तो बीएसपी वाले लग रहे हैं, बताइए। बीएसपी जो है वो नीली सुनामी है। सुनामी के इफेक्ट को प्रेडिक्ट कर पाना किसी के बस की बात नहीं है, न तो विरोधी और न ही मीडिया। रिजल्ट बताएगा तो वेयर द हेल वी आर। बोलो भैया, आगे बोलो। अरे यही सपा बसपा की सरकार थी तो ये गरीबों का राशन कहाँ चला जाता था ये पता नहीं है। ये राशन खोर कहाँ गए? ये कांग्रेस की सरकार में देखिए जाकर, ये कांग्रेस की सरकार थी तो रेलवे का विकास ही नहीं हुआ था। ये हमारे मोदी जी और योगी जी की सरकार में देखिए ये एयरपोर्ट बन गया है बलिया। एक मिनट भैया, आगे 500 का सिलेंडर 1000 में दिया जाता है। ये पूछे इनसे कि 500 का। बोलो। 21वीं सदी में अब 80 करोड़ जनता को राशन बांट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। इधर एक मिनट भैया बोले। एक मुझे पीछे आने दो, बोलो। ये 5 किलो राशन पर लोगों को जिंदा रखना ही विकास समझ रहे हैं, और ये कभी न रोजगार पे बात करते हैं, न शिक्षा पे बात करते हैं, न मणिपुर पे बात करते हैं, और न महिलाओं के सुरक्षा पे बात करते हैं। रोजाना बलिया में अपहरण, हत्या और बलात्कार हो रहा है। एक मिनट ओके मैम, आप खड़े हुई। महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है। एक मिनट मैम, आप खड़े हुई। महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है। महिला, बतौर महिला आप क्या कहेंगी? जी, महिलाओं की सुरक्षा सशक्तिकरण इस समय आ रहा है, एकदम चाहिए सर। और मेरी तरफ से न सपा की यहाँ जरूरत है, न भाजपा की, न बसपा की। हम लोगों को बस ओपीएस पुरानी पेंशन चाहिए। 2004 से ओपीएस बंद हुआ, और इस समय हमारे जितने सरकारी गवर्नमेंटेड शिक्षक हैं जो 80,000 पाते हैं और 800 रुपया में रिटायर होते हैं तो पेंशन मिलता है। क्या हम लोग तरकारी बेचे? हमको ओपीएस चाहिए, हम लोग तो सब चीज़ नहीं। मैं बोलना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश में घूम घूम कर बोल रहे हैं कि परिवारवाद खत्म करना चाहिए। इसलिए हम लोग ऐलान किए हैं कि बलिया से परिवारवाद खत्म करके सपा के सनातन पांडे जी को भारी मतों से विजयी बनाना। परिवारवाद पे बोलिए, परिवारवाद पे कौन बोलेगा? बोलिए भैया, बोलिए परिवारवाद पे। सर मैं सिर्फ महिला सुरक्षा पे बात करेंगे। आपने देखा एक महिला मात्र यहाँ बोल रही थी जिसपे सपा के गुंडा ने लगा कि उस पे चढ़ जाएंगे। किसी गुंडा मत बोलिए, सब यहाँ अपनी बात रहे, कोई गुंडा नहीं है। आप समझ लीजिए कि महिलाओं का रक्षा समाजवादी पार्टी कितना करेगी। आप ठीक है, बोलिए। देखिए, जो ईडी गठबंधन है ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव कितने अपने परिवार के लोगों को कैंडिडेट दिए हैं? लालू यादव कितने परिवार को कैंडिडेट दिए हैं? ये परिवारवाद की क्या बात करेंगे? परिवारवाद देखना है तो अपने देखें। ठीक है भैया। हमारा सवाल सीधे बीजेपी से है। अगर वो ये कह रही है कि महंगाई बिल्कुल भी नहीं है तो आखिरकार ये जो भी कर्मचारी है उनको बेरोजगारी भत्ता क्यों दिया जा रहा है? ठीक है, बोलिए। बीजेपी से बलिया में जो है लालीपाप दिखाया जा रहा है मेडिकल कॉलेज का। यहाँ एक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय भी खुला है, वो भी सपा की देन है। यहाँ पर 6 तहसील है, 6 तहसील को मॉडल तहसील बनाने वाले मुलायम सिंह यादव है। ठीक है, इधर जल्दी करिए। श्रीरामपुर पुल यहाँ बना है, वो भी सपा के देन है, और कोई विकास नहीं है, सब भाजपा का। सबसे पूछना चाहता हूँ, संपूर्ण भारत में जो आज़ादी की सर्वप्रथम बिगुल फूकी गई थी वो इस बागी बलिया के चलते फूकी गई थी।
मैं कहना यही चाहता हूं कि संपूर्ण भारत को जो आजादी दिलाने में जिसकी अहम भूमिका है, आज वो बलिया कहां इस पूरे भारत में कहां स्टैंड लेता है? क्या यहाँ की किसी भी पार्टी के नेता बता सकते हैं इस बात को जवाब? ठीक है, और कोई कुछ बोलेगा? और खड़े हो। देखिए, हमने वो पढ़ा है, आपके चैनल के माध्यम से ही पढ़ा है कि कासगंज में घर पे बोर्ड लगा था कि हिंदुओं गांव खाली करो, ठीक है ना। और विकास की जहां तक बात है, सुन लीजिए, विकास की जहां तक बात है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे यहाँ पे बन रहा है 3500 करोड़ रुपए का, शीघ्र बन रहा है, 6 महीने में पूरा। ठीक है, एक मिनट, इधर वाले बोलो। आए दिन भविष्य में बच्चों के साथ परीक्षाएं हर रोज स्थगित की जाती हैं। बच्चों के भविष्य के बारे में आज तक किसी पार्टी ने बात नहीं की है। अगर किसी ने किया हो, कोई नहीं कर रहा इनमें से, कोई नहीं कर रहा है। 2020 के बाद ना ही टेट की परीक्षाएं कराई गई, ना ही कोई प्राइमरी स्कूल की वैकेंसियां लाई गई, और हर रोज आए दिन यूपी पुलिस की परीक्षा रद्द, नीट की परीक्षा रद्द, ना ही बच्चों का। समझ सकता हूं मैं, समझ सकता। आपके टीवी के माध्यम से मैं सबको पूछना चाहता हूं, सारी पार्टियों से, कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को और अन्य पार्टियों के सबको पेंशन चाहिए? एक बार विधायक हो गए, 2 बार सांसद हो गए, सबको चाहिए। क्या सरकारी कर्मचारियों को पेंशन नहीं चाहिए? दूसरी बात, अग्निवीर योजना क्यों लाई गई? क्या पहले की सेना अच्छी नहीं थी जिसने चाइना पर विजय पदक? ठीक, बोलिए। तीसरी बात, नहीं सर, एक आदमी। सर, हम इन चारों लोगों से पूछना चाहते हैं, चारों पार्टियों वाले से, कि जो हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, हम लोगों की पुरानी पेंशन का क्या हो रहा है? भाजपा ने आज साल भर पहले कमेटी बनाई थी कि हम एनपीएस में सुधार करेंगे, लेकिन आज तक वह कमेटी का रिपोर्ट नहीं आया। ठीक है, और कोई बोलेगा इधर? बोलो भैया, बोल, पीछे आओ, आगे आओ। आज ये लोग महंगाई पे बात नहीं करेंगे। सिलेंडर महंगा है, चावल महंगा है, गेहूं महंगा है, दाल महंगा है, तेल महंगा है, सब कुछ महंगा हो गया है। ये लोग गुमराह करने की बात करते हैं। गुमराह करने की बात करते हैं। एक मिनट। सर, मैं इस निषाद समाज से आता हूँ। सर, हम लोगों ने 10 साल भाजपा के साथ रहे कि हम लोगों को निषाद आरक्षण मिल जाए, लेकिन निषाद आरक्षण तो मिला नहीं। 10% EWS के तहत आरक्षण मिल गया, उसका हमें विरोध नहीं है, क्योंकि हर समाज में गरीब लोग रहते हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन यही हमारे समाज को दिल्ली और बंगाल में आरक्षण मिलता है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में क्यों नहीं मिलता है? ठीक है, ओके। इधर पीछे आप लोग बोल चुके, पीछे वाले, पीछे नहीं, एक मिनट पीछे। 2017-18 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और सीएजी की रिपोर्ट है कि 97,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रवक्ता साहब, मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि यह 97,000 करोड़ के घोटाले पर कब सीबीआई के सामने अखिलेश जी खड़े होंगे और कब बयान दर्ज कराएं? महिला सुरक्षा की बात पे कल एनसीआरबी का आंकड़ा जारी हुआ है, जिसमें 69,473 महिलाओं के प्रति यौन शोषण और रेप के आंकड़े दिए गए हैं। एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि 69,473 महिलाओं पर रेप और यौन शोषण का आरोप लगा है। तो कहना क्या चाहते हो? महिला सुरक्षा की बात न करें। महिला सुरक्षा मणिपुर में भी हम लोग लेती है, यहाँ बेरोजगारी, महंगाई और ओपीएस। बोलिए, जल्दी बोलिए। ये कह रहे हैं कि बलिया में विकास की लोग बात कर रहे हैं, तो बलिया में शिक्षा के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना, केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कांग्रेस सरकार ने की थी, भाजपा सरकार में कुछ नहीं हुआ। सब समाजवादी सरकार ने जननायक जनेश्वर मिश्रा सेतु बनाया और इसका अप्रोच मार्च तक एक भाजपा की सरकार नहीं बना पाई। ठीक है, सब छोड़िए, ओके। एक मिनट, इधर एक महिला, यहाँ पे 2 महिलाएं। मैम जगह दीजिए। मैम आप खड़े होइए। महिला सुरक्षा को लेकर बहुत बात हो रही, बतौर महिला आप क्या कहेंगे? मैं बस बंद शब्दों में यही कहूंगी, जिसको दाल में कंकड़ देखने की आदत हो, वो कंकड़ में दाल देख रहा है तो फिर बेचैन हो रहा है। और ये सारी दुनिया जानती है कि झुंड में कौन आता है। अगर इनको संदेह है कि झुंड में आके, देखिए ये है सपा के कार्यकर्ता, आपको फर्क साफ नजर आ रहा है, कितनी महिलाओं की इज्जत कर रहे हैं। और रही बात महिलाओं के सशक्तिकरण की, तो महिला के बारे में सम्मान, चाहे सशक्तिकरण, चाहे आत्मनिर्भरता, सिर्फ मोदी जी के राज में हुआ। बोलिए मैम। भैया, आप गलत जगह सवाल कर रहे हैं। बहन मायावती जी का दुपट्टा खींचने वाले बताएंगे महिला सुरक्षा? महिला सुरक्षा पे बात मायावती बहन के दुपट्टा खींचने वाले बताएंगे जो खुलेआम एक मुख्यमंत्री का। एक मिनट, रुको। आप जरा पिंटू जी से, अरे थोड़ा सवाल मैं भी तो कर लूं, इतनी दूर से आया हूं, आपके नेता है पिंटू जी। एक मिनट रुको, हो गया, अभी मेरे पास बहुत सारे सवाल आ गए। पिंटू जी परिवार, नहीं सुनिए सवाल सुनिए। मुजरा कम सुनाई दे रहा है, महंगाई ज्यादा सुनाई दे रहा है। यहाँ पे महंगाई, रोजगार, नौकरी, आपके चुनाव के कार्यक्रम में कहाँ है ये सब? देखिए,
रही बात देश के अंदर महंगाई की, निश्चय ही हमारी जवाब दे रहे हैं। हमारी नरेंद्र मोदी सरकार महंगाई के ऊपर गंभीरता से काम कर रही है और आने वाले समय में महंगाई इस देश के अंदर मुद्दा था, इस देश के अंदर महंगाई मुद्दा था, लेकिन ये वही लोग हैं अब नहीं है ये वही लोग हैं अब नहीं है ये वही लोग हैं जो महंगाई की बात कर रहे हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं इसके पहले राष्ट्रवाद को धप्पा बताने का काम किया। अरे और राष्ट्रवाद अलग है, महंगाई अलग। ओके अरे रुको पांडे जी नहीं परिवारवाद, अभी परिवारवाद की आप बात कर रहे थे। हमारे एक मित्र समाजवादी पार्टी के परिवारवाद की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि बलिया से परिवारवाद खत्म करना है। किस परिवारवाद की बात कर रहे हैं? जो चंद्रशेखर जी, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने कहा था कि मेरे जीते जी मेरा पुत्र राजनीति में नहीं आएगा। और एक तरफ है मुलायम सिंह यादव, 2012 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने भैया रुको उत्तर प्रदेश की जनता ने 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव को जनमत दिया और उन्होंने हो गया सबसे बड़ा परिवार अखिलेश जी को रुके पांडे जी महंगाई थी है नहीं, ये आप मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रवाद सामने कह रहे हैं, राष्ट्रवाद का जवाब नहीं आपके पास। जब ये सरकार में नहीं, अरे आप ही के नेता बोल रहे हैं भैया। जब ये सरकार में नहीं थे तो महंगाई इनके लिए डायन थी, और जब ये सरकार में है तो महंगाई इनके घर वाली हो गई है। मैं एक बात कहूंगा, देखिए यह चुनाव बलिया के लोकसभा का हो रहा है। बलिया से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, पिछले 17 वर्षों से सांसद हैं, कभी राज्यसभा कभी लोकसभा, कभी इधर कभी उधर। 17 वर्षों में अगर साधारणतया अरे तो इधर उधर में तो आपकी तरफ भी थे, हमारे तरफ भी थे कि नहीं थे? उनको आदत है। तब सही थे। एक लाइन में कहूंगा, सही थे। एक लाइन सुन लीजिए, जब आपने छेड़ दिया है तो कि फूल खिलने से पहले कली तोड़ दे, उस मालन पे कैसे भरोसा करूं जो दिन रात सवार बदलती रहे, उस सुहागन पे कैसे भरोसा करूं। क्या बोल ओके होल्डन, एक मिनट। मुझे ये कहना है कि देखिए जनवादी मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, और मुझे लगता है कि पूरे देश की जनता इस बार समझ चुकी है कि जो जनता का मुद्दा है, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, और यहाँ तक कि आप जो देशभक्ति का नाम लेते हैं, तो आपने सेना में भी वो 4 साल के वो नियुक्ति कर दी, और साथ ही साथ आप सशस्त्र बलों से जो दिन रात आप चुनाव करा रहे हैं, कर्मचारी चुनाव करा रहे हैं, उनको पेंशन नहीं दे रहे हैं, और सैनिक बल जो सीमा पर लड़ाई लड़ रहे हैं उनको भी पेंशन देने की बात नहीं कर रहे हैं, और देशभक्ति का नाम। ठीक, बोलिए। बस एक लाइन बोलना चाहता हूं, एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो, एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो। बोलो। हमारा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। ये बराबर कहती है कि एक देश एक कानून, लेकिन पेंशन के मुद्दे पे कभी भी नहीं कहती है कि एक देश एक कानून। हम लोग को सबको एनपीएस में रखे हैं और अपने ओपीएस लेते हैं। पूरे देश की नेताओं से सवाल है कि हम लोग को ओपीएस दे। ठीक है, बोलो भैया। मैं भाजपा के प्रवक्ता से कहना चाहूँगा कि वो बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई पे बात करे, इस पे जवाब दे कि इतना महंगाई और शिक्षा का स्तर इतना। वो तो बोल रहे महंगाई नहीं है, अभी पूछा मैंने। अरे वो क्या बोलेंगे कि महंगाई नहीं है? पूरे जनता से पूछिए ना कि महंगाई कहाँ है। जनता से ही पूछते हैं, जनता बताए। हाँ आप बताओ, आपने महंगाई है? महंगाई है? नहीं, देखिए उसको माइंड आउट भी किया जा सकता था, लेकिन सुकून का नींद हम लोग सो रहे हैं। अरे एक मिनट, सुनो क्या बोले सुनो भैया। कह रहे हैं महंगाई को माइंड आउट किया जा सकता था, लेकिन हम लोग सुकून की नींद सो रहे हैं। भैया सुकून की नींद कैसे सो रहे हो? सो रहे हैं। पहले 1:30 बजे 2 बजे लाइन में लगना पड़ता था सिलेंडर के लिए, बिजली कटती थी। आज इन सब चीज तो होती नहीं है। क्या बोलो? सुविधा मिलेगा तो महंगाई बढ़ेगी। सुविधा के पावता अनाज बेचता लोग, खाता लोग, लाइट 24 घंटा सुविधा नहीं मिल रहा है। एक मुर्गी को मोर बोल रहे हैं, मुर्गी को मोर बोल रहे हैं, चौकीदार को चोर बोल रहे हैं, और सारे लुटेरों को मिलकर लूटने की छूट नहीं मिल रही है तो चौकीदार को चोर बोल रहे हैं। एक मिनट। और महंगाई इसलिए बोल रहे हैं
कि कान्ह जी बाबा कहे कि 17 वर्षों में क्या हुआ। 17 वर्षों में माननीय कान्ह जी बाबा 5 गांव माननीय नीरज शेखर जी आपके यहाँ कराए हैं कि नहीं? मंच से बोलिए। 1 लाख तनख्वाह चाहिए और 200 में सिलेंडर चाहिए। आप ही बताइए, 1 लाख तनख्वाह चाहिए, 1 लाख तनख्वाह चाहिए और 200 में सिलेंडर चाहिए। एक मिनट कभी हम युवाओं की भी बात सुनी जाए। बोलिए बोलिए। हमारी जो पेपर जो होता है, पेपर रद्द। भैया भाई नारेबाजी नहीं। हमारा जो इनके शासन में पेपर होता है, पेपर रद्द हो जाता है। लड़के धक्के खा के पेपर देने के लिए जाते हैं और पेपर। भैया ऐसा नहीं, अपनी बोल लोगे दूसरे को नहीं बोलने दोगे। ऐसा नहीं, दूसरे को बोलने दो। इनके सत्ता शासन में यूपी पुलिस का पेपर रद्द हुआ, आरओ का पेपर रद्द हुआ, लेकिन ये कभी आवाज उठाते हैं क्या कि कितने कष्ट से लड़के माँ बाप पैसे दे के पेपर देने के लिए भेजते हैं इनको? मेरा सवाल बीजेपी से है, ये लोग पेपर लीक पे कोई कानून बनाने वाला है कि नहीं? पेपर लीक पे ये लोग कानून बनाएंगे कि नहीं? पेपर लीक, यहाँ पे पीसीएस का पेपर कभी लीक नहीं होता था। इस सरकार में पेपर लीक हुआ है आरओ का। यूपी पीसीएस वही कराता है पेपर। जो पहले दंगा हुआ करते थे, दंगा नहीं हो रहा है उन लोग। अरे पेपर लीक पे बोलो। पेपर लीक किसने किया? पहले के इनको जड़ में जमे हुए हैं, उन्हीं लोगों ने किया। ओके, उधर बोलो भैया बोलो। पिताजी के सपनों की बात करते थे हम लोगों के जो प्रत्याशी हैं। तेज बोलो, सुनाई नहीं पड़ रहा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज शेखर जी पिताजी के सपनों की बात करते हैं। इनके पिताजी ने कभी नहीं चाहा, जीवन भर परिवारवाद का विरोध किया और उनकी चिता जली नहीं कि इन्होंने चुनाव लड़ना शुरू कर दिया और अपने पिताजी के सपनों को तार कर दिया है। ठीक है, कौन बोलेगा भैया बोलो। देखिए, ये लोग बात करते हैं, ये लोग केवल ये लोग कौन? जय भाजपा वाले जय श्री राम के नाम पे वोट लेना चाहते हैं, लेकिन इस बार जनता इन लोगों की सफाया करने जा रही है, इसलिए इन लोगों की मिर्ची लग रही है। जैसे कि मोदी जी बोल रहे हैं, कुछ गलत नहीं बोलना, असंसदीय नहीं। मोदी जी बोल रहे हैं मुजरा के लिए, बलिया में सुबह से लेकर शाम तक और जब से भाजपा की सरकार बन रही हमेशा मुजरा होता है और ये मैं प्रमाण आपको दे दूंगा जिस दिन। ठीक है, बोलिए। 10 साल में कम से कम 5-7 बार बाढ़ आया, कटान के लिए करोड़ों रुपया आया और ये सब कटान का पैसा खा गए सब। बोलिए। ये बताइए कि ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं, मणिपुर में फौजी की महिला को निबंध घुमाया गया, वहाँ महिला सुरक्षा कहाँ थी? ठीक है, बोलिए। हाथरस में उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, हिंदू को लड़की थी और उसको रात में चढ़ा दिया गया, उससे महिला सुरक्षा कहाँ थी? ठीक है, बोलो। ये भाजपा वाले हिंदू धर्म की बात करते हैं, आप बताते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। आज इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू है, तब कैसे हिंदू खतरे में आता है इस उत्तर प्रदेश में और देश में? अभी भारतीय जनता पार्टी के भाई। भैया शांत हो जाओ, सुनाई नहीं पड़ रहा। अभी बीजेपी के भाई ने कहा कि सपा वाले गुंडे हैं, आप इनसे पूछिए कि नंदलाल गुप्ता जो व्यापारी था वो आत्महत्या किया और जो उसको मरवाए जो लोग हत्या आरोपी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में नीरज शेखर का वोट मांग रहे हैं। बोलो। हम ये पूछना चाहते हैं, 69,000 वाले बच्चों के आरक्षण घोटने वाले कब इसके जवाबदेह होंगे? उनको न्याय कब मिलेगा? ये देखिए, जब भी लोकल व्यवस्था की बात आती है ये लोग योगी और मोदी का नाम लेते हैं। शहर खराब हो चुका है, न नाली है, न स्वास्थ्य है, न शिक्षा है। जिस देश में गोल्ड पे 3% जीएसटी और शिक्षा पे 18% जीएसटी, उस देश के। भैया शांति। नहीं, नो, शो खराब हो जाएगा। नो, बैठो भैया, बैठो, रुक जाओ, शो खराब हो जाएगा ऐसे। एक मिनट रुको, आप लोग करो आपस में। मैं यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछूंगा, ये बीजेपी और कांग्रेस सपा सब पार्टियों के लोगों को दुनिया देख रही है, चैनल देख रहा है भैया, लोग देख रहे हैं आप लोगों को। ये मत करिए, अपनी जगह बैठिए। बैठ जाओ, अपनी जगह बैठिए। आप लोग बैठ जाइए। ये चैनल देख रहा है बलिया बागी है, लेकिन ऐसा नहीं करता, कतई नहीं करता। अपनी जगह बैठो। बैठ जाइए आप लोग। कांग्रेस के प्रवक्ता, आप लोग बैठ जाइए। ये बताइए, आप लोग बैठ जाइए। एक मिनट, ये बार पूछ रहे हैं। एक मिनट भैया अरे भैया एक मिनट, बैठिए अपनी जगह, बैठिए। सबको बोलने का मौका मिल रहा, बैठिए। बीजेपी को कह रही है, साफ कह रही है, हमारे पास मोदी है, आपके पास क्या है?
हमारे पास मोदी हैं जो उनका कहना है। ये बताइए कि लोकतंत्र में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ये लोग लड़ रहे हैं, इनके पास मोदी है, कौन है? चुनाव हमेशा लोकतंत्र में रोज मुद्दों पे होता है, प्रोग्राम के आधार पे होता है। ये बताएं कि युवाओं के लिए इनके पास क्या विजन है। हम तो बोल रहे हैं कि अगर आपको पेपर लीक जैसा जो इतना सेंसिटिव मामला है, इस पे हम लोग राष्ट्रद्रोह जैसा कानून बनाएंगे। इनके पास क्या है? इनके पास रोजगार के नाम पे क्या है? हम लोग तो बता रहे हैं कि 30 लाख सरकारी पदों में, केंद्रीय पदों में जो पदे खाली हैं उस पे हम लोग भर्ती करेंगे। ये लोग बताएं कि अभी इनका 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? अच्छा, चुनाव आप एक नाम पे लड़ना चाह रहे हैं तो उस नाम के बौखलाहट तो आज भाषण में दिखाई दिया है। अच्छा, हाँ, आप उस पर टेंशन मत लीजिए। देश इस बार मोदी, तो फिर पांडे जी फिर अभी आज ही ना योगी जी आज ही आए थे ना, यहाँ पे आज ही आए थे ना, आज ही बोल के गए ना कि साफ दिख रहा है ये चुनाव राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच का है। राम द्रोही हैं आप? बताइए, माइक पर जवाब, माइक पर जवाब दीजिए। देखिए, मैं कह रहा हूं, देखिए आप एक मिनट, मैं आपसे ये मैं पहले भी कहा, आप माइक लेकर चले गए। नहीं, माइक तो आप ही के पास था। ये बलिया का चुनाव है, ये बलिया का चुनाव है। बलिया के लोकल मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए। बलिया के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 17 वर्षों से सांसद है। 17 5 85 होता है। 85 करोड़ रुपया गया कहां? एक नाली भी नीरज शेखर के नाम पर इस बलिया जनपद में नहीं बनी है। हम आपसे पूछना, आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहते हैं। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी की सरकार, बंटू जी एक समाजवादी पार्टी के सरकार सबसे बड़ा घोटाला परिवारवाद की बात कर रहे हैं। क्या यह परिवारवाद नहीं है कि एक व्यक्ति जो यहाँ 40 वर्षों तक सांसद रहा, उसके मरने के बाद उसका लड़का सांसद बनेगा? चलिए बंटू जी जवाब दीजिए। बलिया का सबसे बड़ा घोटाला समाजवादी पार्टी के तत्कालीन नगर विकास राज्य मंत्री नारद राय जी के समय में हुआ था। 1200 करोड़ रुपए का घोटाला, इसी बलिया के सीवरेज का घोटाला बलिया का इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। और परिवारवाद की बात वो कर रहे हैं, परिवारवाद की बात वो कर रहे हैं जिनके परिवार के। अच्छा, एक बड़ी खबर आ रही है, एक मिनट, एक बड़ी खबर आ गई, एक बड़ी खबर आ गई। पीछे देखो, पीछे तस्वीर देखो, प्रियंका गांधी और डिंपल यादव बनारस में रोड शो कर रहे हैं। वो तस्वीर आ रही है इस वक्त। एक प्रियंका गांधी और डिंपल यादव बनारस में रोड शो कर रहे हैं। ऊपर तस्वीर चल रही है। एक मिनट भैया, लेकिन सुनिए, मुद्दा अरे नहीं, सुनोगे तब तो बोलोगे, खाली नारा लगाओगे। सुनोगे तब तो बोलोगे। हाँ भैया सुनो, मेरा सवाल सुनो। योगी जी कह के गए कि राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच का चुनाव है। कौन बोलेगा? बोलो। वो स्वयं रामद्रोही है। रामद्रोही है। हाँ, भाजपा के समय में जितना राम कष्ट में है उतना कभी नहीं है। बोलिए। 4 जून के पहले 15 लाख रुपया दिला दीजिए सर, आप बस इतना में बोल रहे हैं रामद्रोही हैं और रामलला का मंदिर बना, डर के मारे गए नहीं। आप गए कब गए थे? राम जी का जो मंदिर बना उसके बाद दर्शन करने गए थे। संकट में ला दिया है। ये लोग कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, हम लोग कहते हैं कि राम हमको लाए हैं, हम लोग कहते हैं कि राम हमको लाए हैं। जिनके शासनकाल में मर्यादा पुरुषोत्तम के वस्त्र तक नहीं बदले जाते थे और हमारे शासनकाल में उनका हक मिला, वो मंदिर बनी। ये लोग क्या बात कर रहे हो? आप राम की बात कर रहे थे और रामद्रोहियों के बीच की बात कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी से कि लोग राम के आदर्श को अपना रहे हैं, लेकिन राम के नाम पर राजनीति करने वाले को कब्र में फेंकने के लिए तैयार कर रहे हैं। लाल कृष्ण अडवाणी ने कांग्रेस की सत्ता में ही राम मंदिर का ताला तोड़वाया था। ये बात भाजपा को पता होना चाहिए और उन्होंने क्यों नहीं? राजीव गांधी तोड़वाया था। इस बात भाजपा ने 22 वकील खड़ा किए थे राम मंदिर को रुकवाने के लिए। अच्छा, पीछे जान दो, थोड़ा पीछे जाओ, मुझ पीछे जान दो। नहीं, पीछे नहीं, थोड़ा थोड़ा पीछे। देखिए, राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। यही थोड़ा सुनो भैया, सुनो। समाजवादी पार्टी की सब सरकार थी तो कार सेवकों पर समाजवादी पार्टी ने माननीय मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाया था। और रही बात, मैं बसपा से एक सवाल करना चाहता हूँ। वर्तमान में बसपा का प्रत्याशी जो बलिया में उतरा है, वो यूपी पुलिस और मिलिट्री की भर्ती में वो पहले आरोपी है। अपना पक्ष साफ रख। ठीक बोलो भैया। गठबंधन के जो हमारे उम्मीदवार हैं
5 साल के लिए एक बार विधायक बनते हैं तो अपने बेटे को 3 बार ब्लॉक प्रमुख बनाते हैं और परिवारवाद की बात करते हैं। मैं तो पूछता हूँ कि 17 साल में नीरज शेखर का घर का एक बच्चा बीडीसी हुआ। ओके ओके ओके, थोड़ा संयम बना रखिए, थोड़ा संयम बना रखिए, थोड़ा पीछे आप पीछे वाले बोल ही नहीं पा रहे, आप ही लोग बोल रहे हैं। छात्रों की बात बलिया में छात्रों और युवाओं की बात होनी चाहिए। हर एक पेपर लीक हो रहा है। एक यूनिवर्सिटी है, शिक्षा पे जीएसटी किसने लगाई है? इसी भाजपा सरकार ने लगाई है। हम ये हमारे 2 दीदी लोग बैठी हैं, वो बता रही थी महिला सुरक्षा। भैया सुन तो लो, आप ही की तरफ से बोल रहा है, बोलने दो। हमारी 2 दीदी लोग बैठी है, भाजपा की नेत्री है, वो महिला सुरक्षा की बात कर रही थी। इसी देश में उनका ही एक सांसद प्रज्वल रवन्ना बीजेपी की ही कार्यकर्ताओं से यौन शोषण करता है और वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं से यौन शोषण करता है। ठीक है, इधर 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 आप बोल चुके, पीछे कोई बोलेगा? पीछे कोई बोल रहा है भैया? हाँ आगे जी क्या बोल रहा है? काम के नाम पे वोट होना चाहिए। इस बार सनातन जीतेंगे, सनातन पांडे जीतेंगे। पार्टी के नाम पर सत्ता बदलने से नहीं जीतेंगे नीरज शेखर, सनातन। ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट विवेक जी, आप बोलिए। सर एक कर्मचारी जो है 60 साल तक अपनी सेवा करता है, एक बुढ़ापे की अवस्था तक आता है और सारे विधायक सारे मंत्री। हमारा सिर्फ एक ही सवाल है, पत्रकार साहब आप इस मुद्दे को, ओपीएस का मुद्दे को क्यों नहीं उठाते हैं? पुरजोर तरीके से ओपीएस का मुद्दा उठाएं। प्रशासन हो चाहे कोई भी अदना सा कर्मचारी हो, उसे ओपीएस चाहिए। बोला सर, इन भाजपा वालों का असली चाल चरित्र आपको बताता हूँ, धरातल की बातें। बैरिया विधानसभा में सोनबरसा अस्पताल में चले जाइए, पैसे से दवाई दिया जाता है, गरीब बाहर भटकते हैं। इनका यही शासन व्यवस्था बताते हैं, यूपी पुलिस का पेपर लीक करवा देते हैं। वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं उधर। जय परशुराम, जय परशुराम। ये राम के नाम पर कब तक वोट मांगेंगे? हाँ अरे नारे नहीं, नारे सुन लो भैया, सुन लो। ये बीजेपी वाले कब तक राम के नाम पर वोट मांगेंगे? हिंदू मुस्लिम के नाम पर कब तक वोट मांगेंगे? ये नोट। ठीक है, एक मिनट भैया राम के नाम पे राजा, आपके नाम में भी राम आता है? नहीं आता है। बंटू जी 2 मुद्दे पर मुझे बात करनी है। ये नहीं बोल पाए। आपके नाम में राम आता है, हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र विकास की बात कर रहे हैं। बंटू जी आपके नाम में राम आता है, आप इनके राम की काट कहाँ से लाएंगे? ऐसा है पत्रकार महोदय कि हम लोग सुनो नहीं हल्ला नहीं, बोलिए। भीमराव अंबेडकर के वंशज हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं सपा और भाजपा, देख रहे हैं ना इनकी हालात। समाज से मैं कहना चाहता हूँ, अरे राम की काट क्या है आपके पास? इनके राम की क्या काट है? राम की काट है हमें समाज की भलाई, गरीबों की स्थिति को बदलना। हम राम मंदिर और मस्जिद से हम नहीं जीवित रहेंगे ना विवेक जी। हमको राम नहीं चाहिए, हमको मंदिर नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। बोलिए बंटू जी। विवेक जी, विकास की बात सुनिए। अगर मेरी बात समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र ध्यान से सुनना चाहें तो मैं मान लूंगा कि इन्हें विकास से मतलब है। जल्दी 2014 का पहले का भारत, उत्तर प्रदेश, उसके पहले का भारत, 2014 का पहले पूरे देश में 7 एम्स हुआ करते थे। अभी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में 24 एम्स संचालित हो रहे हैं। 2014 के पहले देखते देखते 4 जून को सब पता चल जाएगा। भैया एक चीज, विवेक जी, वोट डालने जाएंगे आप लोग? वोट डालेंगे, सब वोट डालेंगे, 4 जून सब डालेंगे, जरूर डालिएगा। इसी अपील के साथ आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। समय खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।